परमेश्वर सबको आपको जय मसीह की। मैं आज एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। प्रभु मुझे सामर्थ दे और ये बात आप लोगों तक मैं पहुँचा पाऊँ। हम प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की प्रार्थनाओं के साथ हमारी वाचाएँ बंधी होती हैं। परमेश्वर ने हमें बहुत ही खूबसूरत एक प्रार्थना सिखाई है हमारे बाप की, और हम सब उस प्रार्थना को अपने अंत में दुआओं की करते भी हैं। लेकिन क्या हम उस प्रार्थना के साथ जो बंधी हुई वाचा है, जो परमेश्वर ने हमसे बात की है, उसको हम मानते हैं या नहीं मानते हैं? हम इसके बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे उस वाचा के लिए जो परमेश्वर ने इस प्रार्थना के साथ हमारे जीवनों में बांधी हुई है। ये प्रार्थना है कि हम लोग आए हमारे बाप, तू जो आसमान पे है। हम ये मानते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता, हमारा स्वर्गीय पिता आसमान पे है। तेरा नाम पवित्र माना जाए। हम क्या परमेश्वर के नाम को पवित्र रखने के लिए अपने जीवन को उस रीति से चला रहे हैं जैसे हमें चलाना चाहिए, जिस प्रकार से हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तेरा नाम पवित्र माना जाए। उस पवित्रता को मनाने के लिए हमें चाहिए अपनी सोच को, अपने विचार को, अपने कार्यों को परमेश्वर के अनुकूल करें। ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है जो हम लोग ध्यान नहीं देते। हम इस प्रार्थनाओं में कुछ चीज़ों का तो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। एक ख़ास बात इस प्रार्थना की जो मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि खुदावन मेरे कसूरों को माफ़ कर, जैसे मैं अपने कसूर वालों को माफ़ करता हूँ। तो क्या हम अपने कसूर वालों को, खुदा से अपने कसूरों की माफ़ी मांगना और परमेश्वर से उम्मीद करना कि वो हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, ये बहुत आसान है। पर क्या हम उसी रीति से जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, हमारे साथ बदसलूकी करते हैं, क्या हम उन्हें माफ़ कर देते हैं? क्या हमारे मन बिल्कुल साफ़ हो जाता है? क्या हम उन बातों को रिपीट नहीं करते? हम करते हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमारे कसूरों को माफ़ कर, जैसे हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं। तो मुझे गाली दे दे और उसके बाद में मैं उम्मीद करूं कि बिल्कुल नॉर्मल रहूं उसके साथ में। हम नहीं कर सकते। वो हमसे माफ़ी मांग रही, गलती से मैं गुस्सा में थी या मैं नाराज़गी में थी, मैंने आपको गाली दे दी सिस्टर, आई एम सो सॉरी। हम कहेंगे चलो कोई बात नहीं, बात ख़त्म करो, लेकिन हम उससे बात नहीं करेंगे, हम अपना मन साफ़ नहीं करेंगे। तो क्या हमने वाकई उसे माफ़ कर दिया? नहीं। अगर हमें किसी को माफ़ करना है तो परमेश्वर की रीति से माफ़ करना है, जैसे हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें माफ़ कर दे। परमेश्वर हमें कब माफ़ करेगा? परमेश्वर हमें तब माफ़ करेगा जब हम अपने दिल को साफ़ करेंगे। परमेश्वर ने बहुत सारी बातें समझाई हैं, पर ये ख़ास बात परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना में इसलिए बांधी, ये वाचा प्रार्थना के साथ इसलिए बांधी कि मनुष्य कल को ये ना कह रहे परमेश्वर मैंने आपसे इतनी प्रार्थना करी कि आप मेरी गलतियों को माफ़ कर दीजिए, और मैं तो रोज़ ही दुआ करता था कि मेरे गुनाह सब माफ़ हो जाए, पर माफ़ नहीं हुए। क्यों? कि कभी आपने किसी को माफ़ किया है या मैंने किसी को माफ़ किया है? अब ये मत सोचिए कि सिस्टर मुझे समझा रही हैं, सिस्टर हमें बता रही हैं। अब ये सोचिए कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आज इस वाचा के लिए, इस समय के लिए क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है, हम सब घरों में हैं, हम सब कार्यों पे नहीं जा रहे। बहुत सारे लोग सिर्फ मेडिकल कर्मी या जो सेवा के लिए करने वाले लोग हैं वही अस्पतालों में जा रहे हैं, या पुलिस बाहर है लोगों को रोकने के लिए, अनुशासन बनाने रखने के लिए। बाकी लोग सब घर पे हैं। आपको वक्त मिल रहा है, एक दूसरे को माफ़ कीजिए और प्रार्थनाएं करें। हम सब प्रार्थना कर रहे हैं इन समय में। इस समय में हम सारे लोग 90% फैमिलीज़, क्रिश्चियन फैमिलीज़, और अपने आप को प्रार्थना में लगाए हुए हैं। पर मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने कहा मेरी वेदी के पास आने से पहले अपने भाई से सुलह कर ले, तो तेरी प्रार्थना सुन ली जाएगी। तेरे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे जिससे तू दूसरों के गुनाह माफ़ करता है। पर हम ये दो चीज़ें जो ख़ास बातें हैं जो हमें अमल करनी चाहिए वो हम नहीं करते। आज बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ, अपने मन को जांचिए, अपने दिल को जांचिए। अगर कोई आपके साथ बुरा करा है तो उसे भूल जाइए, माफ़ कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई आपसे बार बार आपके साथ गलत कर रहा है और आप उसको माफ़ कर रहे हैं, आप उसे मौका दे रहे हैं, मौका मत दीजिए। लेकिन उस चीज़ को आप छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं।
उसे माफ़ करके, अपने मन में मैल ना रख के, उसके बारे में बात ना करके छोड़ दीजिए। परमेश्वर के लिए, अपनी आत्मा के लिए, परमेश्वर में बढ़ने के लिए, उस प्रेम के लिए, उस अथाह प्रेम के लिए जो परमेश्वर ने आपसे और मुझसे किया। मैं परमेश्वर का शुक्र अदा करती हूँ इस बात के लिए कि आज की शाम परमेश्वर ने मुझे दी कि मैं आपसे एक ये छोटी सी आई थी, छोटी सी बात परमेश्वर की, जो प्रभु मुझसे कहना चाहता था, मुझे समझाई और वो मैं आपको कह पाई। मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं कोई प्रचारक नहीं हूँ, मैं आप हूँ, आपकी अंतरात्मा हूँ, और मैं आप बन के ही आपको समझाना चाहती हूँ कि हमें मसीह में कैसा होना चाहिए। इस अंत समय में आपको और मुझे मिलकर सब बातों को भूलकर मसीह में एक नया जन्म पाना चाहिए।